हमारा रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक चलती हुई हुकूमत को, एक चलती हुई मईशत के ऊपर शब खून मारा गया, तो शिद्दत से एहसास हुआ कि जब तक किसी भी माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना हम तरक्की कर सकते हैं। और बाकी सारी लफाजी है, क्योंकि देखें, याद रखें कि जो जंगल का कानून है वो एक माफिया को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, और जो मैसेज हैं जिसमें पब्लिक, मेरी मुराद है पब्लिक फिर उसकी विक्टिम बनती है, और फिर वो हालात बनते हैं जिसका आज पाकिस्तान को सामना है, जिसमें ना असातिज़ा की, ना बुज़ुर्गों की, ना औरत की, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस रहता है। और आज पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि कोई नो गो एरिया नहीं रह गया। जिसने भी हक और सच की आवाज़ उठानी है उसे सबक सिखाया जाएगा कि हम आपको बताएंगे, और बाकियों को मैसेज देने के लिए उसको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को ना सिर्फ सलूट पेश करती हूँ, आज अगर हम खड़े हैं या आज भी अगर हम में हिम्मत है, हौसला है, तो वो आप लोगों की सपोर्ट है। देखें, इस सारी जिद्दोजहद के अंदर जो एक फैक्टर जीता है वो है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो है लोगों की वो राय और ओपिनियन जो उन्होंने इस मुल्क के सरकमस्टांसिस को देखते हुए बना ली। और मेरी अपील है उस एक ढीठ तबके से जो कुर्सियों के ऊपर बड़ा जमान है, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम उनको रिजेक्ट बुरे तरीके से इनकलाब की शक्ल में बैलेट पेपर के थ्रू कर चुकी हैं ऑलरेडी। और जब उनकी शक्लें देखते हैं, उनके कारनामे देखते हैं, उनकी अरबों की करप्शन देखते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, कहते हैं बच्चों से गलती हो गई, कैसे हमारे सिटिंग ये इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बाजवा साहब को कहा कि वो तो मेरे बेटे से गलती हो गई थी। ऐसे टोले से अवाम निजात हासिल करना चाहती है हर सूरत। इसीलिए उन्होंने 8 फरवरी को इनके ख़िलाफ़ वोट डाला। इसी वजह से अवाम इनको हुकूमतों में होते हुए जलसा करने की इजाज़त नहीं देती। लोगों के मसाइल उनको खुद पता है, वो किसी सियासी जमात ने, किसी जेल में बैठे हुए लीडर ने उनको नहीं बताने कि उनके बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, उनके बच्चों की दवाइयाँ नहीं ली जा रही, बच्चों को नाश्ता नहीं दिया जा रहा। आज एक मतवसत घराने के लिए मैं हैरान हो रही थी। मैं सारा वक्त मतलब इंटरव्यूज़ या इस मुल्क में जो मईशत के हालात है उसको हम देखते हैं, फिर लोगों के लिए अपने बच्चों को इमेजिन करें, पंजाब जैसी सरजमीन हो और वहाँ पे नाश्ते में अंडा देना मुश्किल हो गया हो कि वो अपने बच्चों को अंडा नहीं खिला सकते। ये लोगों के हालात हैं। यहाँ पे मेरे वतन की माएँ, जो सोने की चिड़िया एक खित्ता था, वहाँ की माएँ खुदकुशियाँ करती हैं, वहाँ के बेटे ट्रेनों में के नीचे आके मर रहे हैं, और जो भाई भाई का गला काट रहा है, ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। किसी और मुआशरे में होता तो इस वक्त पता नहीं क्या हालात होते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें, और ये जो तजलील, इज्तमाई तजलील हमारी की जा रही है, इसके नतीजे कभी भी कहीं भी आप हिस्टोरिकली देख लें अच्छे नहीं निकले। तो जब हम आपसे अपील करते हैं कि खुदारा कोई नॉर्म्स रहने दें, अभी आपने सारे हरबे आजमा के देख लिया, कुछ नहीं बना, तो अभी कोई अच्छा काम करके देख लें। शायद आपका खोया हुआ वकार, खोई हुई इज़्ज़त कहीं वापस आ जाए। कुर्सी ही सब कुछ नहीं होता, और जितनी दौलत आप लोगों ने इकट्ठी कर ली है, इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं रही आप लोगों को। तो पाकिस्तान को लूटना बंद करें। अवाम जो आपसे मुतालबा कर रही है उसको सुने, और मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोगों ने जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया था 8 फरवरी को, अब इस मुल्क के हालात फिर आपसे तकाजा कर रहे हैं कि अब हमें दोबारा पुरअमन तरीके से आइन और कानून को, जैसे हमने इलेक्शन के पोलिंग डे को झेला था, अपने तय लोग निकले, वोट डाला, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, मुख्तलिफ ज़िलों में एक एक फैमिली के वोट थे, वोट डालने के लिए गए, नाश्ते नहीं मिले, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, लोगों ने वोट दिया, कोई कैंपेन नहीं थी हमारी। इसी तरह अभी रूल ऑफ लॉ के लिए और अपने बच्चों की हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब के ऊपर हमने कोई एहसान नहीं करना। खान साहब ने अपने लिए हमेशा तारीख़ में रहने का जो सबब था वो बना लिया है। अब हमें क्या करना है ये सोचने की बात है, तो उसका सलूशन पॉलिटिकल जमातों के पास एक ही होता है
کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، پرامن پروٹیسٹ کریں۔ سو میں اپیل کرتی ہوں کہ 8 سپٹمبر کو بھی 8 فروری کی طرح پرامن طریقے سے پاکستانی قوم نکلے۔ جس شہر میں اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچے، نہیں تو اپنے اپنے شہروں میں نکلیں اور پرامن طریقے سے دوبارہ سے ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، نہ ہم نے سی ایم کو ڈالا، نہ ہم نے پی ایم کو ڈالا، اور جو لوگ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم اس کو آلریڈی 8 فروری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور 8 سپٹمبر کو یہ دوبارہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میں کسی جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ اب ایک ہاتھ جوڑنے والی مہم ہم شروع کریں، ان کو ہاتھ جوڑ کے اجتماعی طریقے سے ان سے معافی مانگے، پوری قوم ان کے آگے دست بدست ہو کے کھڑی ہو کہ ہمیں معافی دے دیں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ پاکستان اب مزید ان حالات کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، کچھ بیچنے کو نہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ دوسری جہاں تک رہ گئی بات، خان صاحب بہت ہمت میں ہیں، لیکن قوم کے لیے یہ میسج کیوں ہے کہ وہ ہمت میں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی، امید کا دامن ہاتھ سے ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تاریخ میں کہ جب آپ حق پہ ہوں، آپ سچ پہ ہوں، آپ صحیح راستے پہ ہوں تو آپ کبھی ہارے۔ الٹیمیٹلی جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور انفیکٹ ہم جیت چکے ہیں، بس یہ ٹولہ تھوڑا سا مان نہیں رہا، ریزسٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کبھی جعلی ڈگری ایک جج جو صحیح حق اور سچ پہ فیصلے کر رہا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک استاد کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ کب تک یہ والے جو ارینجمنٹس ہیں یہ بڑے کاسمیٹک ارینجمنٹس ہیں، ان سے نہیں چلنا، عوام نہیں ماننے والی، عوام روٹھ چکی ہے۔